वेतन की विसंगति। इनका कहना है कि हमको मंत्रालय वालों को ठीक से नहीं मिल रहा है, बाकियों को हिसाब से मिलना चाहिए, और बाकियों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, भत्ते मिल रहे हैं, बाकी चीज़ें भी मिल रही है। भूपेंद्र जी, ये सब से बातें जो गजेंद्र जी ने कही है, इसका मूल जो है वो अगर आपको देखना है तो आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के जो हैं विनय जी, इन्होंने बहुत चतुरतापूर्ण, आजकल इनके प्रवक्ताओं को सिखाया जाता है कि बहुत चतुराई से आप बाहर निकल जाइए सवालों से, सवालों का जवाब नहीं दीजिए, बाहर निकल जाइए आप। जैसे गजेंद्र जी ने जो सवाल उठाए, उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि सरकार से मिलिए, आप बात करिए। और मैं गलत नहीं हूं तो अभी 2 महीने पहले इसी तरीके की हड़ताल हुई थी, इन्हीं गजेंद्र राठौड़ जी बैठे हुए थे, और मैं आप ही के चैनल पे था शायद या किसी और चैनल पे था, गजेंद्र जी साथ में थे वहां पे। जब इनकी बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि महीने 2 महीने में कर लेंगे, लेकिन अभी तक निवारण नहीं हुआ। और विनय प्रताप जी ने सवालों के जवाब दिए नहीं और कह दिया कि सरकार से मिलो। 4 साल हो गए। मदन जी, मैं आपको ये कह दूं कि 2013 में गहलोत साहब ने ये सब देखे गए थे। उसके बाद में 30/10/17 के बाद में ये स्थिति हुई थी कि हमारे कर्मचारियों के 1.5 से 2 लाख रुपए तक का वेतन कटौती हुई थी आपकी सरकार में। मदन जी, आपको बता दूं मैं कि इस सरकार जो आप कह रहे हो ना, आपकी सरकार ने ये वेतन कटौती की थी, और उसको आज कुछ हद तक तो गहलोत साहब ने सही किया, परंतु अभी भी हम चाहते हैं कि 9,840 किया जाए, और वो आप कह नहीं रहे हो। गजेंद्र जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, पिछले 4 साल से है। और अगर आप कहेंगे तो मैं वेतन विसंगति के ऊपर आपने 2013 में लिया है। अब मुझे नहीं पता कि आप अशोक गहलोत जी का स्वागत करने के लिए आंदोलन किया है या उनका विरोध या आपकी वेतन विसंगति को दूर कराने के लिए किया, वो तो आपका व्यक्तिगत है। पर मैं जो चीज है नहीं, वो थोड़ा सा निश्चित तौर पे देखो मैं बताऊं मदन जी कि न तो हमारे को कोई कर्मचारी, राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों को अगर कुछ देंगे उनका तो स्वागत करना ही पड़ेगा, परंतु राजस्थान सरकार जो काट रही है उसका विरोध भी करना पड़ेगा। तो मैं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, और कर्मचारियों का ये है कि 2013 में गहलोत साहब ने दिया था, ये तो फैक्ट आपको मानना पड़ेगा। और उसके बाद में 2013 में तो उजागर कर दिया आपने। 2018 में 7वें वेतन आयोग वसुंधरा जी ने जो लागू किया था, वो भी वसुंधरा जी ने किया था। सर, मैं भी थोड़ा सा आपके जितना समझदार तो नहीं हूँ, आंकड़े थोड़ा सा मैं भी बैठा हूँ लेके। और मैं आपको अब अगर आप मेरे को पूरा सुन ले और उसके बाद अगर आप सवाल करेंगे तो मैं बिल्कुल उनका भी जवाब दूंगा। गजेंद्र जी, आप सम्मानीय हमारे 2017 में आपकी सरकार ने काटा था लोगों के 1.5 लाख रुपए। मुझे क्या लग रहा है, अगर आप मेरे को सुने तो मैं समझता हूँ पूरी बात हो जाएगी अपनी, क्योंकि दर्शकों को चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप सारे सवाल पूछ लीजिएगा मेरे से। मदन जी कंप्लीट कीजिए। वेतन विसंगतियां 2017 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ। उसके बाद में 2018 के अंदर माननीय वसुंधरा राजे जी ने एक कमेटी बनाई, पूर्व CS DC सामंत जी के उसके अंदर ये कमेटी बनी थी, उनकी अध्यक्षता में 3 नवंबर 1917 में सामंत इसका गठन किया गया था। और अभी तक उसकी रिपोर्ट कब आई? तो मैं दे रहा हूं ना आपको जवाब। आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा उनकी रिपोर्ट। नहीं, मैं सुन रहा हूं, पर गहलोत जी के टाइम पे पूरे आंकड़े बता रहा हूं आपको, एक-एक तारीख के साथ में बताऊंगा आपको। मेरे को पता है ना सारे आंकड़े। आपकी आप सुनोगे जब मैं बताऊंगा रिपोर्ट कब दी? अरे सर, आप सुनोगे तो मैं बताऊंगा ना, आप बाद में बता लीजिएगा। अब आप मेरे से देखिए, मेरे से अगर लड़ने से अगर आपका वेतन बढ़ जाए तो बिल्कुल आप लड़ लीजिए, आप बड़े भाई हमारे। लेकिन अगर चीजों को, तथ्यों को मेरे को भी रखने दीजिए। मैंने किसी के बीच में बोला नहीं हूँ। आपकी जो भी, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल बाद में मेरे को करेक्ट कर दीजिए। बोलिए मदन जी। 3 नवंबर 1917 में सामंत कमेटी बनी थी। और मैं ये जो कह रहे हैं गजेंद्र जी, मैं सारी चीजें छोड़ देता हूं उसके बाद में। 5 अगस्त 2019, मैं तारीख आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में बता रहा हूं, 5 अगस्त 2019 में सामंत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राजस्थान की सरकार को सौंप दी गई थी। और उस नहीं सौंपी, मैं बता रहा हूँ आपको। सर अरे सुनो मेरी बात, सुनो। राजस्थान की सामंत कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की वो कब की पता आपको? कांग्रेस सरकार आने के बाद भी उन्होंने इसका कार्यकाल बढ़ाया, और उसके बाद में रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको। अरे सर, आप सुनेंगे तो मैं बता दूंगा आपको।
एक हाँ। मिनट अब मैं बता रहा हूँ ना, पूरी चीज सुनिए तो सही मेरी बात सर। हाँ मैं सारी चीजें बताऊंगा, उसमें कुछ छूट जाए जो आप मेरे को बाद में करेक्ट कर दीजिएगा। हाँ हाँ मेरे को बोलने दीजिए। 5 अगस्त 2019 के अंदर सामंत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी थी, और बिल्कुल उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी पेशकश सामंत कमेटी ने कर दी थी। लेकिन उस टाइम जो सरकार थी वो थी अशोक गहलोत जी की, कांग्रेस की। खेम जी, 5 अगस्त 2019 को रिटायर्ड आईएएस, आप जो कह रहे हो ना, रिटायर्ड आईएएस खेमराज जी की अध्यक्षता के अंदर दोबारा अशोक गहलोत जी ने कमेटी बनाई, और इस कमेटी का कार्यकाल लगभग 8 बार बढ़ाया जा चुका है। सामंत कमेटी से लेकर अभी तक वेतन विसंगतियों की जो पूर्व कार्यकाल है वो 8 बार कार्यकाल बढ़ाया गया है। और अभी आखिरी टाइम पे जब कार्यकाल बढ़ाया था, जब आप और मैं दोनों ही टीवी पे थे, 7 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया था उस टाइम पे भी। और आप ये बताइए, 7वें वेतन आयोग की जो खेमराज कमेटी ने दूर किए 3 बार, माफ कीजिएगा, खेमराज कमेटी का 3 बार बढ़ा है, 3 बार कार्यकाल 2021 से लेकर अभी तक 3 बार कार्यकाल बढ़ा खेमराज कमेटी का। और सामंत कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी थी और उसको उजागर करने के लिए भी कह दिया गया था। मैं आप गजेंद्र जी, आप तो पता नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं कि सामंत कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने अच्छा लिखा कर्मचारियों के लिए, बुरा लिखा, उस कमेटी को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है कर्मचारियों के लिए? कर्मचारी देख रहे हैं उनकी तरफ, वो नहीं किया। खेमराज कमेटी बनाई थी, कितने दिन के लिए बनाई थी? 3 बार खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में से 5 साल में से 4 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और 1 साल का कार्यकाल बचा है। अब जो होगा 6 महीने बाद आप भी जानते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी, और कर्मचारी, जिन कर्मचारियों ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार में विश्वास दिखाया था और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से तो नहीं नवाजा, लेकिन बहुमत से थोड़ा सा कम रखते हुए सरकार इन्होंने बनाई है। आज विनय प्रताप जी को ये जवाब देना पड़ेगा यहाँ बैठ के, और गजेंद्र जी को मेरे से सवाल पूछने के बजाय विनय प्रताप जी से सवाल पूछने पड़ेंगे कि खेमराज कमेटी का, मैं बार बार फिर कह रहा हूं आपको गजेंद्र जी, एक बार अगर आप कर्मचारियों की बात कर रहे हैं तो इस वेतन विसंगति का आपका समाधान खेमराज कमेटी और उससे पहले सामंत कमेटी जो बनी थी उसने क्या लिखा उसको उजागर करवाइए आप। और कब ये वेतन विसंगतियां करेंगे, कब इनका कार्यकाल पूरा होएगा? और ये कमेटियों का कार्यकाल बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया गहलोत जी ने। राजस्थान में वसुंधरा जी ने क्या किया, एक भूपेंद्र जी 10 सेकंड दीजिएगा, राजस्थान में वसुंधरा जी ने क्या किया, उनका, हमारी सरकार नहीं है हम अभी, लेकिन अभी सवाल और जवाबदेही राजस्थान में कांग्रेस सरकार की है। अब अगर आप खेमाबाजी, अगर अध्यक्ष जो कर्मचारियों का जिनके ऊपर जुम्मा है वही अगर जिनकी सरकार में विपक्ष से अगर सवाल पूछेंगे और विपक्ष को कहेंगे कि आपने ऐसा नहीं किया था, हमने तो किया था कि नहीं किया था, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जो कर्मचारियों की स्थिति सुधारने का अगर किसी पे जिम्मेदारी है तो राजस्थान सरकार की है, और राजस्थान सरकार के जो मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी हैं, उनको कुर्सी से फुर्सत मिले तो वो कर्मचारियों की सोचे। वो बार बार उठ के कर्मचारियों को कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है विनय जी, जिस हिसाब से